हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का एक टॉपिक मान लो, किसी भी दो नंबर के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर फाइंड करना हो या दो नंबर के बीच में इरैशनल नंबर फाइंड करना हो तो उनको कैसे किया जाता है। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉड्यूलस। तो देखो, दो नंबर आपको अगर गिवन हो और उनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो कैसे करोगे। जैसे अब मैं मान लेता हूं कि मेरे को ऐसे करना है कि फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन, मैं ले लेता हूं 1 and 2। एक और दो नंबर है मेरे पास, दो डिजिट्स है 1 और 2। इन दोनों के बीच में मेरे को 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तीन परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, वो क्या होता है, इनका डिनोमिनेटर चेक करना। हमें इनका डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर क्या होगा। अब जैसे 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो भाई मेरे को पता है अगर किसी भी नंबर के कुछ नहीं होता तो मैं उसके नीचे 1 ले सकता हूं। यहां 1 के नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 के नीचे क्या लिख दिया, 1। 2 के नीचे कुछ नहीं था तो 2 के नीचे क्या लिख दिया, 1। अब दोनों नंबर के नीचे मेरे पास 1 है। इसके बाद अब मेरे को, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो अब हमारे पास इजी पड़ेगा। तो अब हमें देखना है कि हमें कितना रैशनल नंबर निकालने हैं। यहां पर मेरे को 3 रैशनल नंबर निकालने, 3 अगर निकालने हैं तो इन दोनों ही नंबर्स को, जितने रैशनल नंबर निकालने हैं आप उनसे बड़े नंबर से ही मल्टीप्लाई करो। जैसे मुझे यहां पर 3 रैशनल नंबर निकालने हैं तो मैं जो नंबर लूंगा वो हमेशा 3 से बड़ा लेने की कोशिश करूंगा। 3 से बड़ा कुछ भी ले लूं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 30, कुछ भी जो आपका मन करे, बस इससे मैं कोशिश करूंगा कि इससे बड़ा नंबर हो। तो 3 से बड़ा यहां पर मैं 5 ले लेता हूं। तो पहले इस वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर नीचे सेम नंबर रहना चाहिए। ये नहीं कि यहां 5 लिख रहे हो यहां 6 लिख रहे हो, वो उससे गलत हो जाएगा। ऊपर नीचे सेम नंबर रहना चाहिए। तो 1 5 जा 5, 1 5 जा 5। अब दूसरे नंबर को लेंगे 2/1, इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से। तो 2 5 जा हो जाएगा 10, 5 1 जा 5। लास्ट में एक बार और देखना कि इनका जो डिनोमिनेटर है, जो आपका आंसर आया अभी मल्टीप्लाई करने के बाद, वो भी सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने यहां पर अभी भी कोई गलती की है। अब मेरा तो डिनोमिनेटर यहां सेम है, 5 का 5 है, इसमें 5 है, इसमें 10 है। हमें ऊपर वाले नंबर्स के बीच में ही 3 नंबर निकालने। अब 5 और 10 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स निकालने, तो 5 और 10 के बीच में आप 3 नंबर कोई से भी लिख दो। जरूरी नहीं होता कि 3 ही नंबर उसमें बीच में आ रहे, आपके 3 से ज्यादा भी आ सकते हैं, पर आपको जितना बोला गया आप उतना ही लिखोगे। अगर आपसे 3 पूछा गया तो आप इनके बीच के 3 ही नंबर लिखो। तो 5 और 10 के बीच में आ जाएगा 6 7 8। 5 और 10 के बीच में 6 7 8, इनके नीचे 5 है तो मैं इनके नीचे भी 5 चलने दूंगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला जो मेथड है यह आप अप्लाई करोगे जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, 5 हो, 3 हो, 100 हो, कुछ भी हो, बस सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जितने रैशनल नंबर पूछे गए हैं उससे बड़े नंबर से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिट आएगी उनके बीच में आप कोई से भी 3 नंबर लिख दो। जैसे 5 और 10 के बीच में 6 7 और 8 आ गया, और इनका जो डिनोमिनेटर है 5, जो भी डिनोमिनेटर रहेगा, यहाँ 5 आया था तो यहाँ भी नीचे हमने तीनों के नीचे 5 लिख दिया। क्लियर। देखो नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं कि हमारे पास कोई दो नंबर है, उनका डिनोमिनेटर इस बार मैं अलग रख देता हूं। जैसे एक का डिनोमिनेटर लेता हूं 1/2 और एक का ले लेता हूं 2/3। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम वाला तो हमने कर लिया अभी। अब डिनोमिनेटर अलग वाले नंबर्स ले लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है। अच्छा, अगर डिनोमिनेटर अलग है, किसी भी नंबर्स का डिनोमिनेटर अलग है, तो पहले हमें उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर अलग है तो पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 2 and 3। तो 2 और 3 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 6। क्लियर। अगर डिनोमिनेटर अलग है दोनों नंबर का तो आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों नंबर जो भी आपको दिया होगा। तो यहां पर हमारे पास 2 और 3 था तो मैंने एलसीएम ले लिया, 2 3 जा
6 आ गया मेरा। 6 आने के बाद अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों के डिनोमिनेटर को 6 बनाना है। 1/2 में अभी डिनोमिनेटर में क्या है 2, और मुझे यहां पे जो भी एलसीएम आया वही इसको बनाना पड़ेगा। तो 2 को क्या बनाना है 6। 2 को अगर मुझे 6 बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को अगर 6 बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। नंबर यहां पर जो डिजिट है मल्टीप्लाई वाली वो सेम रहनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 1 3 जा 3, 2 3 जा 6। तो इसके डिनोमिनेटर के नीचे क्या आ गया 6। ऐसे ही इसको भी 6 बनाएंगे 2/3 को। तो देखो यहां पर 3 है, इसके डिनोमिनेटर को अगर 6 बनाना है तो 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जाएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। अब जो हमारे नंबर आए हैं इनका डिनोमिनेटर सेम है। अब इनके बीच में मेरे को कितने नंबर चाहिए थे, 3 रैशनल नंबर चाहिए थे। मैं क्या करूंगा, फिर से वही अपना पुराना तरीका अपना लूंगा। अगर मेरे को 3 चाहिए तो मैं 3 से कोई बड़ा नंबर ले लूंगा। 3 से बड़ा मान लो मैंने 10 ले लिया, 10 ले लिया, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 10 जा 30, 6 10 जा 60, 4 10 जा 40, 6 10 जा 60। ठीक है, जो भी आपको दिया है, जितने 3 नंबर बोले तो 3 से बड़ा वाला ले लिया मैंने, बड़े कोई सा भी ले सकते हो। मैंने यहाँ 10 ले लिया तो 3 10 जा 30 और ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बीच में पहले नीचे डिनोमिनेटर चेक कर लिया, भाई सेम है, ठीक है सेम है। अब इनके बीच में मेरे को कितने नंबर लिखने हैं, 3 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो किन के बीच में, जो न्यूमरेटर होगा उनके बीच में। अब न्यूमरेटर यहां पर क्या है 30 और 40। 30 और 40 के बीच में 10 नंबर है, 9 नंबर है टोटल बीच में। मेरे को उसके बीच के कोई भी 3 नंबर लिखना है। तो मैं 30 और 40 के बीच में लिख लूंगा 31, 32 और 33। तो ये नीचे आ जाएगा 60, ये नीचे 60 और ये नीचे 60। नीचे 60 क्यों लिखा, क्योंकि इनके भी नीचे क्या था 60 था। तो ये आपका तरीका रहेगा उन क्वेश्चनों के लिए जहां पर आपका डिनोमिनेटर अलग रहेगा। जब भी डिनोमिनेटर अलग रहेगा तो पहले आप डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए उनका एलसीएम ले लोगे। जो भी एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर को वही बनाना है। अगर एलसीएम मेरा 6 आया तो 2 को 6 बनाना है। 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 3 से, क्या ये आंसर आया। इसको 6 बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। फिर 3 नंबर बोले थे तो 3 से बड़ा नंबर ले लिया, 10 ले लिया, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया। इनके बीच के 3 नंबर हमने लिख दिए। तो अभी हमने वो तरीके सीखे कि कोई भी 2 नंबर दिए हो, चाहे वो कैसे भी हो, तो उनके बीच में हम जितने भी रैशनल नंबर हमें निकालने बोला जाए हम उतने नंबर रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इररेशनल नंबर का। कई बार इररेशनल नंबर हमें निकालने बोल दिया जाता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आपको 2 रैशनल नंबर दे दिए जाए और उनके बीच में आपको इररेशनल नंबर निकालना बोला जाए। इररेशनल नंबर, अभी हमने जो सीखा वो रैशनल नंबर के लिए कंसेप्ट था, अब जो तरीका है वो इररेशनल नंबर के लिए होता है। तो जब भी आपको इररेशनल नंबर बोला जाए और आपको 2 नंबर दिया जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना। जो भी आपको नंबर दिया हुआ है, जो भी आपको नंबर दिया है, आप उनको डिवाइड करके डेसिमल में आंसर लिख लो। जैसे 5/7 है तो भाई मैं 5/7 को डिवाइड कर लेता हूं, तो पॉइंट बाहर लगेगा, 0 आ जाएगा, यह आ जाएगा 7 7 जा 49, 1 बच गया 0, 7 1 जा 7। ऐसे तो ये चलता ही रहेगा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां 2 डिजिट तक आंसर निकाल लूंगा, बहुत है मेरे लिए। 2 डिजिट तक आंसर निकाल लूंगा, बहुत है। 2 डेसिमल प्लेस तक निकालेंगे। ऐसे 9/11 को भी सॉल्व कर लेंगे। 9/11 को सॉल्व करेंगे तो देखो ये हमने लिख लिया 9 और ये हमारा आ गया 11, पॉइंट लगाया 0, 11 8 जा 88, तो नीचे बच जाएगा 2 फिर 0, तो 11 1 जा 11, फिर 2 डेसिमल प्लेस तक आ गया तो हम यहीं तक लिख के छोड़ देंगे। क्लियर। अब मेरे को क्या बोला है भाई, 3 इररेशनल नंबर निकालने हैं। 3 इररेशनल नंबर निकालने हैं तो देखो 3 नंबर, आप जो आपका डेसिमल प्लेस में आंसर आया है आप उसके बीच में कोई 3 नंबर ढूंढो। अभी मेरा डेसिमल प्लेस में क्या आया, 0.71 और 0.81, तो 0.71 और 0.81 के बीच में हमें कोई 3 ही नंबर ढूंढने हैं। ऐसे इनडेफिनिट होते हैं, ठीक है, मतलब कोई गिनती नहीं होती, कितने भी इरेशनल नंबर आप निकाल सकते हो, पर हमें इसके बीच में कोई 3 ही नंबर ढूंढने हैं। तो देखो 71 और 81 के बीच में क्या क्या आ जाएगा, कोई बोले 72 आ जाएगा, कोई बोलेगा 75 आ जाएगा, कोई बोलेगा 80 भी आ जाएगा।
कोई भी 3 नंबर हम लिख देंगे। इसको लिखने के बाद देखो क्या करना है, जैसे मैंने अभी लिखा 7 2, तो अब मेरे को लिखना है 7 2 2। एक बार मैंने लिखा 7 2, तो अगला आएगा 7 2 2, फिर अगला आएगा 7 2 2 2, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, एक बार दो, फिर 2 बार दो, फिर 3 बार दो। तो कुछ भी नंबर है, जैसे यहाँ 5 है, 5 है, 7 5 7 5 5 7 5 5 5 5, ऐसे लिख के छोड़ देना है। यहाँ 80 है तो 8 0 0 8 0 0 0, इसको लिख के ऐसे डैश करके छोड़ना है। या ध्यान आपको यहाँ पे ये रखना है कि आपका नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे पास पहले एक बार 2 है तो अगली बार 2 बार 2 है, फिर अगली बार 3 times 2 है, एक बार 5, फिर 2 बार 5, फिर 3 बार 5, फिर एक बार 0, फिर 2 बार 0, फिर 3 बार 0। तो इस तरीके से आपको रिपीट नहीं करना है, बढ़ा बढ़ा के और फिर आगे डैश 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 करके लिख लेना है। तो इस तरीके से आप कोई भी इरेशनल नंबर, अगर आपको 2 रैशनल नंबर के बीच में पूछा जाए तो आप निकाल सकते हो। तो अभी हमने क्या कर लिया भाई, 2 रैशनल नंबर के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर और निकालने बोला जाए तो भी हम कर सकते हैं, या 2 रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालने बोला जाए, कितने ही बोला जाए तो भी हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसके क्वेश्चंस दिखेंगे, आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट में पूछो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज शेयर करो इसको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।